जय हिंद, जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। उस घर में आज से नमाज नहीं पढ़ा जा रहा, 1980 से नमाज पढ़ा जा रहा, वहां पे मस्जिद नहीं है। इसलिए सभी लोग सम्मिलित होकर अपने घरों में, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहां पे नमाज पढ़ा जा रहा है। खुदा की इबादत ही तो कर रहे हो। भगवान की पूजा और खुदा की इबादत, इसमें जो भी बाधा बनेगा निश्चित रूप से वो नास्तिक होगा। न वो भगवान का है, न वो अल्लाह का है, न वो वाहिगुरु का है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उस पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस पुलिस ने, जिस थाने ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। समतामूलक बात होनी चाहिए। इस देश में सबको अपने धर्म को मनाने की आजादी है, मानने की आजादी है। कोई रोक नहीं है किसी पे। हमें तिलक लगाने की आजादी है, मैं लगाऊंगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको टोपी पहनने की आजादी है, आप पहन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे सिख भाई केस, कच्छा, कंघा, कृपान धारण कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन्हीं चंद दिनों से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कुछ संगठन के लोग जो अपने आप को कट्टर और कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर हिंदू भक्त कहते हैं, ऐसे लोग हर समाज में अपना घर बनाने का कार्य कर रहा है, जो समाज के ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस गांव के सारे हिंदू भाइयों से अगर आप सर्वे करा लेंगे, किसी को पीड़ा नहीं होगी। कोई कुछ व्यक्ति हैं हर समाज में जो समाज के एकता के ताना बाना को तार तार करने का सदैव प्रयास करते हैं। आपने कई बार हमें देखा होगा। यह नहीं कि आज मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूं इसलिए मैं ये बात कहता हूं। कोई अलग नहीं है मेरे यार। क्यों नफरत की बयार बहा रहे हो? क्यों खाई पाटने का काम कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि 2024 में चुनाव है, सत्ता प्राप्ति ही सब कुछ रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे? बोलना चाहिए था उनको। प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे, प्रधानमंत्री जी मंदिर जाएंगे, प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब पूजा पाठ की बात करेंगे। वहां कोई नहीं रोकता, ना ही रोक सकता कोई। लेकिन ये आम नागरिक को, हिंदुस्तान के आम नागरिक को, वो भी खास करके विशेष वर्ग के, खासकर उस समुदाय को टारगेट करके बार बार इस तरीके का कार्रवाई करना, मैं इसका विरोध करता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद इसका विरोध निरस्त कराने का आदेश देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी अनुरोध, ये छोटी बात नहीं है। जब बात होती है तो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति देश से ऊपर नहीं हो सकता, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को नमाज पढ़ने से, किसी को पूजा करने से, किसी को गुरुद्वारा जाने से आप रोकें। हम सब एक हैं। तिरंगा के नीचे हम सब एक साथ सैल्यूट करने का काम करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है, देश की संविधान हमारी ताकत है, और उस संविधान के तहत ही लोगों पे कार्रवाई हो, संविधान के तहत ही लोगों को न्याय मिलनी चाहिए। ये मांग मैं आपसे प्रबद्ध प्रार्थना करते हुए कर रहा हूं। क्योंकि भगवान कहीं बटा नहीं है, हमने बांटा है। अगर बांटने की ताकत है हम में, आप में, तो सूरज की रोशनी को बांट के हमें दिखाओ। है ताकत आप में तो बांट के दिखाओ उन पवन को, हवा को, वायुदेव को, कि हवा जो चले तो सिर्फ मुसलमान को ना लगे, हिंदू को ही लगे, तो मैं मान जाऊं। जो चीजें हम बांट सकते हैं इंसान, उसको बांटने का हम भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन जो कुदरत ने हमें दिया है, उसे बांटने की ताकत इस दुनिया से लेकर किसी में भी नहीं है जो उसे बांट करके हमें दिखा दे। तो पुनः अपने हिंदुस्तान की आवाम से अपील कि भाई, नफरत हमेशा नुकसान देता है। नफरत किसी को भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देता। और जब हम और आप स्वस्थ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। जब हम एक दूसरे से देखकर नफरत करने लगेंगे तो हमारा देश कमजोर होगा। इसलिए हम सब हिंदुस्तानी भारत मां के चारों लाल एक साथ मिलकर रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कहां जाना चाहते हैं ये लोग? एक तरफ जब कड़ाके की धूप हो रहा होता है,
और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसी में कुछ हिंदू भाई उन्हें छाया देने का कार्य करते हैं। यही वो देश है जिसमें हमने आपने सबने देखा है कि जब कांवड़ का यात्रा निकलता है, कांवड़िए शिव भक्त निकलते हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान उनका सम्मान करता है, उनके लिए मलहम पट्टी की व्यवस्था करता है और उनका स्वागत करने का काम करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। यहां हम लोग ईद की मेला और दीपावली की मिठाई साथ साथ खाने का काम करते हैं। लेकिन जो मुरादाबाद में घटना घटी बिल्कुल गलत घटी है। मुरादाबाद में जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, यह दर्शाता है कि सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए यह सरकार और सरकार की पुलिस तत्पर है। ठीक है कि हम सार्वजनिक जगहों पे पूजा नहीं कर सकते, नमाज नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी, जिस घर में हम होते हैं उस घर में हम भगवान की पूजा करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, रामायण भी पाठ भी हम करते हैं, माइक लगा के करते हैं। कभी किसी ने ऐतराज नहीं जताया। घरों में नमाज पढ़ा गया। इतनी ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः अपील कि आप सभी एकता का संदेश दें। देश की मजबूती में, देश की भलाई में हम सब बराबर से कंधा मिलाकर देश हित में कार्य करें। राजनीति होती रहेगी जब देश होगा, राजनीति होती रहेगी जब हमारा समाज होगा, राजनीति होती रहेगी जब हम हिंदू और मुसलमान सब एक होंगे। जय हिंद।